बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ श्रेयांश निमोनकर के प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर से है। एक्सपेंड लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4, इसको हम टेलर सीरीज़ का यूज़ करते हुए एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे पहले जिस फंक्शन को हमें एक्सपेंड करना होता है उसको हम लेट कर लेंगे कि ये फंक्शन जो है वो एफ एक्स प्लस एच है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एक्स प्लस एच की जगह पर पाई बाई 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पर लॉग कॉस ऑफ एक्स प्लस एच कर लेंगे। अगर पाई बाई 4 है तो इधर पाई बाई 4 लिखना होगा हमें, तो ये वैल्यू हम बाद में एच की वैल्यू लिख लेंगे। एच के यहाँ पर हम बाद में पाई बाई 4 पुट कर देंगे और एक्सपेंशन कर देंगे। पहले हम जनरल केस में इसको ले रहे हैं और h बराबर 0 पुट करने पर हमारे पास सिर्फ एफ एक्स बचेगा। राइट हैंड साइड में भी ये h बराबर 0 रखने पर ये लॉग ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। और हमें जो कि ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम टेलर सीरीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पाई बाई 4 पर इस फंक्शन की वैल्यू की ज़रूरत होगी। तो अभी से निकालते हुए चलते हैं। तो लॉग ऑफ कॉस एक्स यहाँ पर हमें पाई बाई 4 रखना होगा। हम लोग जानते हैं कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू यानी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। हम टेलर सीरीज़ का जो कि यूज़ करना है, इसलिए हमें एक बार और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसको एफ डैश एक्स से डिनोट किया जाएगा। लॉग एक्स का हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ पर एक्स ना हो के कॉस एक्स है तो कॉस एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स नहीं है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा कॉस का, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है। माइनस शुरू में लिख देंगे तो साइन अपन कॉस की वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में 10x लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू तो आ गई, इसकी वैल्यू हमें पाई बाई 4 पर ज़रूरत होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर पाई 4 रख देते हैं कि हमारा फंक्शन जिसको एक्सपेंड करना है वो यहाँ पर पाई बाई 4 है। एक्स प्लस एच की वैल्यू पाई बाई 4 है, तो यहाँ पर पाई बाई 4 लिख दिया हमने, और यहाँ पर भी एक्स मिलेगा, राइट हैंड साइड में भी पाई बाई 4 पुट कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि पाई बाई 4 रखेंगे तो 1045 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। माइनस पहले से ही है तो माइनस का 1 आ गई है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम 10 का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, और 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। और हमें इसके सेकंड डेरिवेटिव पर हमें सेकंड पाई बाई 4 पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमें जो फार्मूला लिखेंगे टेलर एक्सपेंशन का, टेलर थ्योरम का, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए फाइंड करके रख लेते हैं। माइनस सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर पाई बाई 4 रखना है, लिख दिया हमने। और हम लोग जानते हैं कि सेक पाई बाई 4 निकालना है, तो इसे अगर सेक की वैल्यू नहीं आता तो कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू हम लोगों को याद होती है, होना चाहिए 1/√2। आगे पीछे हमने यूज़ भी कर चुके हैं, तो इसे जब रेसिप्रोकल लेंगे यानी पलटेंगे √2/1 यानी √2 हो जाएगा। तो सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, माइनस के 2 बचेगा सिर्फ यहाँ पर। तो इस तरीके से सेक की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी माइनस, यानी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट पाई बाई 4 पर आ गई माइनस के 2। हमें थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेना चाहिए। तो थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव जो आया था उसको डिफ्रेंशिएट करके मिलेगा। माइनस कांस्टेंट पहले लिख रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करने गए तो एक्स स्क्वायर का जैसे होता है कि 2x हो जाता है, यानी 2 पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर है उसमें से कम करके लिख देते हैं। लेकिन ये तो हो गया, एक्स नहीं था ये, तो सेक एक्स था, इसलिए सेक एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है, और फिर यहाँ पर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सेक में सेक का इंटू का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इंटू में 10x ही बचा हुआ है, इसको लिख लें। हमें इस थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाई 4 पर चाहिए होगी, तो जहाँ पर भी नज़र आ रहा है हमको x, वहाँ पर पाई बाई 4 रख देंगे। माइनस का 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4। तो सेक पाई बाई 4 की वैल्यू भी हम लोग लिख चुके हैं, जो कि √2 आई थी अभी ऊपर लिखी थी, स्क्वायर करना होगा इसका। और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू भी यहाँ पर लिख चुके हैं। 10 पाई बाई 4 1045 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। -2 इंटू रूट से स्क्वायर
से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा, 2 इंटू 2 4 माइनस का 4 आ जाएगा, ये थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू। ऐसे ही बस वैसे तो ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आई है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम फिर भी इसमें फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है अगर हमको, तो जो थर्ड डेरिवेटिव निकाला था उसको फोर्थ डेरिवेटिव है ये, थर्ड डेरिवेटिव को दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दें, तो -2 इंटू में कॉन्स्टेंट इसे बाहर ले लेंगे और उसमें फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन मानते हुए 1 बाई 1 डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन यानी सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमने ऊपर किया है, या तो हम दोबारा से कर लेते हैं। सेक स्क्वायर के लिए 2 पावर आगे जाएगी और सेक एक्स आएगा ऐसा, और फिर सेक एक्स का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर ये भी और यहाँ पर भी सेक इंटू सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर को हम यहाँ से बाहर दे सकते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आगे का सिंपल हो जाए। तो यहाँ पर ये वाला सेक स्क्वायर बचेगा, एक 2 पावर, और 10 इंटू 10 स्क्वायर बचेगा, साथ में ये 2 भी पहले लिख लें, और 10 इंटू 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। हमें फोर्थ डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी पाई बाई 4 पर, तो इसलिए फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाई 4 पर निकालना है। यानी फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाई 4 पर निकालने के लिए जहाँ पर भी एक्स मिलेगा इसमें फोर्थ डेरिवेटिव इसमें हम पाई बाई 4 रख देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पाई बाई 4 रख रहे हैं, -2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 और सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का 2 टाइम्स 10 स्क्वायर पाई बाई 4। सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है और उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर √2 और उसका स्क्वायर, और उसके बाद में हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 की वैल्यू 1 रख देंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से उसका रूट हट जाएगा, यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हम फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाई 4 पर फंक्शन की फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाई 4 पर फाइंड कर रहे हैं। तो इजिकल टू ये हो जाएगा, ये हमने ब्रैकेट यहाँ पर बन किया है फोर्थ लिखने के बाद, या आप सिंपली फोर्थ लिख दें, कंफ्यूजन ना हो इसलिए पाई बाई 4, और इसमें था माइनस शुरू में था और 2 इंटू 2 हो गया था, फिर ब्रैकेट में था, तो पीछे देख के लिखना होगा क्या है ब्रैकेट में। स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिखा हुआ उसमें, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट के 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का निशान था, 2 लिखा हुआ था, और फिर 10 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर चुके हैं हम। 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 4 ये माइनस का 16 हो जाएगा, एक्सेट्रा। इस तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत होती है, हालांकि सीरीज़ बनाने के लिए अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब हम यूज़ करेंगे टेलर थ्योरम और से फंक्शन का एक्सपेंशन लिखेंगे। तो लिखेंगे वी नो बाई टेलर्स सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, टेलर्स थ्योरम से हम जानते हैं कि फंक्शन x + h, इसका एक्सपेंशन कई तरीके से लिखा जाता है। हम इसको x के फॉर्म में एक्सपेंड करना है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे fh प्लस का x f' h, इसमें अपान में फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। x² अपान फैक्टोरियल 2 और f" प्लस HQ अपान फैक्टोरियल 3 f" एट h, और क्योंकि हमने फोर्थ ऑर्डर तक निकाला है इसलिए फाइंड किया है, इसलिए 4 टर्म ही लिख देते हैं, हालांकि 3 काफ़ी होते हैं हमारे लिए, फोर्थ और h प्लस एंड सो ऑन। अब हमारे क्वेश्चन का जो h है वो पाई बाई 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पर पाई बाई 4 लिख देते हैं। तो यार h की वैल्यू जो है वो पाई बाई 4 है, तो पूरे इसमें हम पाई बाई 4 कर देंगे, यानी f(x) प्लस का पाई बाई 4, यहाँ पर भी f पाई बाई 4 प्लस x f' पाई बाई 4,
और इन सब की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे। प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एट पाई बाई 4, ये भी फाइंड कर चुके हैं हम पहले ही, क्योंकि टेलर सीरीज़ पता थी कि टेलर सीरीज़ लगनी है, एक्सपेंशन करना है, तो वहाँ से ही पहले से तैयारी इनकी कर ली थी। एक्स की बार 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और एफ 4th डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए पाई बाई 4 पर, प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब एफ हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यहाँ पर सबकी वैल्यू जो भी क्वेश्चन में शुरू में लिखी थी वो लिख देंगे। बस यहाँ पर हमने ये फंक्शन एफ एक्स प्लस एच निकाला था, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर हम एक्स प्लस एच बराबर पाई बाई 4 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 हो जाएगी, जिसको हमें एक्सपेंड करना, वही फंक्शन आ जाएगा। तो इस वैल्यू को, इन सभी वैल्यूज़ को हम पीछे जो फार्मूला लिखा है, जो टेलर सीरीज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए ये फार्मूला बनाया है, यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सारी वैल्यू, तो ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगी लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस का पाई बाई 4, जिसका एक्सपेंशन ये आ गया। ये वैल्यू लिखेंगे जो कि लोगों ने वैल्यू निकाली थी एफ फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 4 पे जो सॉल्व करने पाई थी, लॉग 1/√2 प्लस एक्स, उसके बाद एफ डैश की वैल्यू पाई बाई 4 पर फाइंड की थी, उसकी वैल्यू -1 आई थी जो यहाँ पर पुट कर दी हमने, प्लस इस टर्म को लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश की वैल्यू जो पाई बाई 4 पे निकली थी वो -2 आई थी, प्लस नेक्स्ट टर्म एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और टेबल डैश की वैल्यू फाइंड की थी, वो वैल्यू -4 आई थी। अब लास्ट टर्म को हम लिख दे रहे हैं अपनी इस, जो हम लिख रहे हैं वैसे तो इस सीरीज़ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो इस टर्म को इसकी वैल्यू 4th की लास्ट में निकाली थी -16, वो हमारे ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि 4th डेरिवेटिव की वैल्यू पाई बाई 4 पर लिख ली थी -16, तो यहाँ पर -16 हो गए, प्लस एंड सो ऑन कर देंगे। यहाँ पर आपको लिखाना नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट तक ये चलती रहेगी। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देंगे, बाकी हमारा ये आंसर आ चुका है। लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 का एक्सपेंशन आ गया है, लॉग 1/√2 और ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा एक्स। वैसे तो 2 और फैक्टर 2 की वैल्यू इक्वल होती है, कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कैंसिल ना करते हुए, क्योंकि सीरीज़ में आगे भी रहेंगे ये फैक्टोरियल, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फिर अपने जैसा भी आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए तो बस चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर सिर्फ सॉल्व करना है, हमें कुछ मिलाना नहीं है आंसर, तो इसी तरीके से आप लिखा रहने दीजिएगा। -4 को पहले लिख देंगे, अपान में फैक्टोरियल 3 है और एक्स की पावर 3, और फिर इसको इस टर्म को लिख दें 4th पावर है इसमें भी ये प्लस माइनस के इंटू माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का साइन है हमारा, यानी 16 अपान फैक्टोरियल 4 और एक्स की पावर 4, और आगे भी टर्म ऐसे आते रहेंगे। उम्मीद है सारे टर्म ये निगेटिव ही आएंगे, इसलिए माइनस एंड सो ऑन कर देंगे। अगर कन्फ्यूज़न हो तो हम प्लस करके भी एंड सो ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो हमें फंक्शन का एक्सपेंशन कहा गया था कि एक्सपेंशन करें लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 का, वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।